सीरियाई सरकार के हामियों और अक़लियती तबके ड्रूज में छिड़ी जंग के बीच इजराइल ने सीरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल की एयरफोर्स ने जुम्मे की सुबह सीरिया में हवाई हमले किए। इजराइल ने सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास बम बरसाए। इजराइल की फौज ने एक बयान में कहा कि जंगी तैयारों ने दमिश्क में राष्ट्रपति हुसैन अल-शारा के महल के पास हमला किया, जबकि सीरियाई मीडिया ने कहा कि यह हमला शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित पीपल्स पैलेस के नजदीक हुआ था। इससे पहले भी सीरिया पर इजराइल ने बमबारी की थी। सीरिया के वजारते इत्तलातो नशरियात ने कहा कि 2 अलग अलग हमलों में देश के सिक्योरिटी दस्तों के 11 मेंबर मारे गए, जबकि ब्रिटेन में वाक़ वॉर मॉनिटर एजेंसी सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट ने कहा कि सहनाया और ड्रूज अक्सरियात दमिश्क के शहर जारामाना में झड़पों में 56 लोग मारे गए, जिनमें मकामी बंदूकबरदार और सिक्योरिटी दस्तों के लोग शामिल हैं। इससे पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास एक इलाके में सरकार हामियों और अक़लियती ड्रूज तबके के लोगों के बीच झड़प हो गई थी। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। इसे लेकर इजराइल ने सीरियाई अफसरों को साउथ सीरिया में ड्रूज तबकों के लोगों के गांव की तरफ न बढ़ने की वार्निंग दी थी। राष्ट्रपति भवन के पास हमला करके इजराइल ने सीरिया की नई क़यादत को बड़ा चैलेंज दिया है। इससे पहले सीरिया के ड्रूज रूहानी लीडर शेख हिकमत अल-हिजरी ने सीरिया सरकार की सख्त मजम्मत की थी। उन्होंने सरकार हामियों की झड़प को ड्रूज तबके पर कत्लेआम वाला हमला बताया। ड्रूज तबके के लोकल बंदूकबरदारों और सरकार हामी लड़ाकों के बीच झड़प एक सोशल मीडिया ऑडियो क्लिप की वजह से शुरू हुई, जिसमें मुबैना तौर पर एक शख्स ने नाज़ेबा तबसरा किया। इस ऑडियो को एक ड्रूज मौलवी से जोड़ा गया, लेकिन मौलवी ने इस इल्जाम से इनकार किया। वाज़ेह रहे ड्रूज मजहबी तबका एक अक़लियतों का ग्रुप है जो 10वीं सदी में शिया इस्लाम की एक ब्रांच इस्माइलिज्म की ब्रांच के तौर पर शुरू हुआ था। दुनिया भर में तकरीबन 1 मिलियन ड्रूज में से आधे से ज्यादा सीरिया में रहते हैं। ज्यादातर साउथ स्वेदा सूबे और दमिश्क के कुछ शहरों में रहते हैं। दीगर ज्यादातर ड्रूज लेबनान और इजराइल में रहते हैं, जिनमें गोलान हाइट्स भी शामिल है, जिसे इजराइल ने 1967 के मिडल ईस्ट की जंग में सीरिया से छीन लिया था और 1981 में अपने कंट्रोल में ले लिया था। यूएन की तरफ से भी इस हमले की सख्त मजम्मत की गई। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि राजधानी दमिश्क के शहरों और सीरिया के साउथ हिस्से में हो रही तशद्दुद की खबरों को लेकर फिक्रमंद है। इनमें आम शहरियों की मौत और मकामी इंतजामिया प्रशासन से जुड़े लोगों के कत्ल की खबरें भी शामिल हैं। हाल के दिनों में फिरका वाराना तशद्दुद के दौरान 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई हैं। यूएन ने कहा कि वो इस तरह के हमलों की मजम्मत करता है, खासकर आम शहरियों के खिलाफ तशद्दुद और ऐसे कामों की जो फिरका वाराना कशीदगी को और भड़का सकता है। यूएन ने ये भी कहा कि ये बेहद जरूरी है कि ये हमले बंद हो और इजराइल सीरिया की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद, इलाकाई एकजुटता और आज़ादी का एहतराम करे। जनरल सेक्रेटरी ने सभी फरीक से वाज़ेह तौर पर अपील की है कि वे लड़ाई खत्म करें, ज्यादा सब्र रखें और हालात को दिगर बिगाड़ने से रोकें। यूएन ने उबूरी सरकार से सभी हुकूक इंसानी जवाबदी के खिलाफ वर्जी की ट्रांसपेरेंसी और आज़ाद आराना जांच की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।